बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को कह दिया है कि वो जंगी तैयारी करें। और सिर्फ यही नहीं, एक तो उनका ये ख़िताब था अपनी फ़ौज से, और इसके अलावा वहाँ की जो पुलिस है, ख़ास पुलिस, वो मुश्तरका तौर पर उनसे ये ख़िताब था। और इंटरनेशनली इसको कोट किया जा रहा है कि सदर शी जिनपिंग ने इस मौके पर ये इतना बड़ा ऐलान या ये अहम बयान क्यों दिया है। और बाकायदा उन्होंने इस ऐलान में जो बातें कही हैं उनमें चंद एक बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि फ़ौज जंग की तैयारी करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, और मुल्क की यानी चीन की सालमियत के लिए और उसकी तरक्की के लिए, उसके अमन के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो उसके लिए आप तैयारी करें। अब उन्होंने जो इसकी सालमियत की बात की है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की है, और ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि सदर शी जिनपिंग, चीन वैसे भी, लेकिन सदर शी जिनपिंग जब से आए हैं ये बहुत ज़्यादा जो ख़ित्ता है चीन का उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से कि कोई भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उस पर इनका बहुत ही ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ है। और इसी वजह से अब भारत में ख़ास तौर पर ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ BBC भी कोट कर रहा है। ये ऐलान जो सदर शी जिनपिंग का है, ये BBC की रिपोर्ट में भी इसका हवाला दिया गया है। इसके अलावा जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है वो भी इसके बारे में कह रही है, और इसके साथ साथ रॉयटर्स की ख़बर भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी बयान आ गया है, और वहाँ से बयान आया है कि, और ये बयान भारत और चीन के दरमियान इस वक्त जो सरहद पर तनाज़ा खड़ा हो चुका है, जो हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, दोनों तरफ से तैयारी ज़्यादा हो रही है। इस दौरान में बयान सामने आया है कि चीन ख़ित्ते में अमन के लिए, अपने मुल्क की, अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए और पायदार अमन और तरक्की के लिए चीन हर तरह के इक़दामात करेगा और कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक और बात कही है उन्होंने कि अभी खौफ फैलाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन है दोनों तरफ से, और ये अब चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन है। मतलब ये है कि अभी कोई बाकायदा जंग का आगाज़ फ़िलहाल नहीं हो रहा, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, यानी बिटवीन द लाइन्स ये कहा गया है। ये है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो कहा जा रहा है चीन की। मगर सदर शी जिनपिंग ने तो फ़ौज को तैयारी का कह दिया है। अब भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो ये कि उन्होंने जो मीटिंग की, नरेंद्र मोदी ने अपनी डिफेंस मीटिंग उसको कह सकते हैं, सर्विसेज चीफ्स थे उसमें, आर्मी चीफ और अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। कोई बात, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही। फिर वज़ीर दिफ़ा भारत के राजनाथ सिंह है गालिबन, उन्होंने अलग तीनों बहरी, बर्री और फ़ज़ाइया, तीनों के चीफ से अलग मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, क्योंकि इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही भारत की कि भारत ने करना क्या है। क्योंकि भारत ने जो पहले करना था कर लिया है, अब चीन की तरफ से जवाब आ रहा है। ये बहुत अहम है। अगरचे भारतीय मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर, और वो दिखा रहे हैं, इमेजेस भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर पहले भारतीय फ़ौजी हुआ करते थे, अब इस वक्त वहाँ पर चीनी फ़ौजी हैं या उनके कैंप हैं। अब तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है कि कोई सैकड़ों में कह रहा है, कोई कह रहे हैं 80 से 100 तक टेंट हैं चीनी फ़ौजियों के, और उस जगह पर जहाँ पर भारतीय हुआ करते थे। अब इन्होंने भी, भारत की तरफ से कहा जा रहा है जी हमने भी वहाँ पर बड़ी फ़ौज भेज दी है हज़ारों की तादाद में, और टेंट भी वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन चीन की तरफ से ज़्यादा तैयारी नज़र आ रही है माजी की निस्बत, क्योंकि पहले चीन इस पर खामोश सा था कि चलें कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी की, जिस तरह आपने देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि वो अपने आप को फैलाना चाह रहे हैं, ख़ित्ते में बदअमनी भी फैलाना चाह रहे हैं, और अपना इलाका जो मुतनाज़ा इलाका है वहाँ पर घुस रहे हैं।
इस सूरत हाल में पाकिस्तान साथ खड़ा हो गया है चीन के। बाकायदा ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने, स्टेटमेंट्स आ गई हैं, वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट आ गई है कि भारत जो कुछ कर रहा है मुतनाज़ा इलाक़ों में वो गैर कानूनी तामीरात कर रहा है जो कि मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो चीन इस पर खामोश तो नहीं रह सकता। क्या करे चीन? और तो लिहाजा पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के बयान चीन के हक़ में आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कह दिया है कि हर कोई अब तंग है ये भारत की डिज़ाइन से, कि जो उसको एक जोम अपने सर पर सवार कर लिए भारत ने कि हिंदू नेशनलिज़म का या इसको फैलाने का, इंतहा पसंदी का। तो नेपाल तंग है, बांग्लादेश तंग है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अज़ाइम हैं उनके, पाकिस्तान को भी भारत से ख़तरा है, और अब चीन का भी मसला पहले से ही था, अब ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो गया है। और यही बात इमरान खान साहब ने भी कही है कि ये जो इंतहा पसंदी है भारत में, उसकी वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन सब परेशान हैं। और अब लगता ये है कि चीन के सब्र का पैमाना चूँकि लबरेज़ हो चुका है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि अब जंग की तैयारी की जाए। लेकिन अब लेने के देने पड़ गए हैं भारत को, क्योंकि एक तो चीन ये जो तनाज़ा है सरहद का, ये कुछ 3400 किलोमीटर लंबी चीन के साथ सरहद भारत की है। मुख्तलिफ़ जगहों पर तनाज़ा है, कहीं चीन क्लेम करता है कि इलाके हमारे हैं, कहीं भारत क्लेम करता है जी इलाके हमारे हैं। तो दहाइयों से मामला इस तरह चल रहा था कि कोई 1962 में ख़ासतौर पर जंग भी हुई थी और उसमें भारत को बहुत मार पड़ी थी। तो उसके बाद से चीन की पॉलिसी ये थी कि चले कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, तो ये इलाकों में कोई आएगा नहीं, ये जो भी मुतनाज़ा इलाके हैं यहाँ पर बस निगरानी की जाएगी दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ कोई तामीरात या इस तरह नहीं होगा। मामला अब यहाँ से ख़राब हुआ कि एक तो भारत ने लद्दाख को, जो मुतनाज़ा इलाका था, यानी उस वक्त ये मकबूजा कश्मीर का, पहले तो ये जब आर्टिकल उन्होंने ख़त्म किए भारत ने हाल ही में, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था, लेकिन उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया और अब उसको लद्दाख को यानी मरकज़ ने अपने अंडर कर लिया है लद्दाख को। तो चीन ने इस पर सिक्योरिटी काउंसिल तक में भी एहतजाज किया था कि मुतनाज़ा इलाका है और ये मुतनाज़ा इलाके को भारत किस तरह गैर कानूनी तौर पर एक तरह से हथियाने की कोशिश कर रहा है, इसको कानूनी रंग देने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर चीन को बहुत ज़्यादा खदशात थे, लेकिन फिर यहाँ पर पहले भारत ने यानी एक हवाई अड्डा या फ़ौज के इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाई, या उसको आप कह लें कि जंगी जहाज़ों के लिए एयर स्ट्रिप बना ली, अड्डा बना लिया। तो उसके बाद चीन के खदशात और बढ़ गए। हद तब हुई जब इन मुतनाज़ा इलाकों में, जो मुतनाज़ा हैं, वहाँ पर ये भारत ने सड़कों की तामीर शुरू कर दी। और भारत कह रहा है कि 2022 तक हम तकरीबन, नरेंद्र मोदी कहते हैं जी 66 हम सड़कें बना देंगे। अब वो इसलिए ये सारा कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जनाब नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो चीन से भी टकरा सकता है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, सबसे। तो अपनी लोकल और जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके लिए कि वोट आए कि जनाब ये तो मोदी तो बहुत, और कहा जाता है वहाँ पर कि 52 इंच का सीना है जी मोदी का, और इस तरह, यानी बस ये एक उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब करते करते ये हालात आ गए हैं कि अगरचे ख़ुद वो कोट कर रहे हैं भारतीय चैनल्स कि हमारे कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, बाद में रिहा कर दिया गया, नेगोशिएशंस चल रही हैं, जहां हमारे फ़ौजी होते थे आज चीनी फ़ौजी हैं, ट्रकों में सामान आता चला जा रहा है, जिससे लग रहा है कि चीन अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हेलीकॉप्टर भी निगरानी कर रहे हैं, चीन के हेलीकॉप्टर्स आ गए इलाके में, लेकिन भारत अब कोई स्टेटमेंट, कोई जवाब नहीं, सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी और किस तरह से जी माफ़ कर दें, आइंदा ऐसे नहीं होगा। लेकिन अब लगता यह है कि चीन यहाँ से पीछे तभी जाएगा जब इंडिया ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का कह देगा, ख़त्म कर देगा, बंद कर देगा। तो अभी तक तो भारत की तरफ से कोई ऐलान ये हुआ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सा मजाक उड़ाया जा रहा है कि अब किधर हैं, बैनर्स दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि चीनियों वापस चले जाओ, हम तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, ये प्लीज़ वापस चले जाओ, वरना फिर आगे है कि जी वरना हम फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि वापस चले जाओ। तो बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अब भारत में इस वक्त परेशानी ख़ास तौर पर इस बात पर ज़्यादा हो गई है कि चीन के सदर ने तो बाकायदा जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है, तो अब क्या बनेगा। और अब नज़र ये आ रहा है कि भारत का ज़ोर सिर्फ मज़लूम कश्मीरियों पर चलता है, वहाँ पर भारतीय फ़ौज बड़ी आपको नज़र आएगी, और जनाब पैलेट गन्स का इस्तेमाल,
और चूँकि असलहा उनके पास ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद, निहत्थे लोगों पर उनका ज़ोर बड़ा चलता है। लेकिन जब कोई उनके मुकाबले पर खड़ा हो जाए तो जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह उनको सबक सिखाया, अभी ये जो उन्होंने जाली एयर स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया और कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाते हैं, उसी तरह अब जब चीन आ गया है आगे और उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, हमने आपको बहुत समझाया लेकिन आप नहीं समझ रहे, कुछ झड़पें भी हुई कि क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, शरारतें कर रहे थे भारतीय फ़ौजी। तो अब तो चीन बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है और अब जहाँ पर आ गए हैं, अब भारत को होश आया है। तो अब कोशिश ये हो रही है, मिन्नत समाजती की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अब चीन इससे पीछे हटेगा, क्योंकि चीन ने भी जो भारत की सरहद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, 150-200 किलोमीटर दूर उनका जंगी तैयारों का अड्डा है, उसको भी फैलाना शुरू कर दिया है और मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। अगर भारत ने कोई छोटी सी भी बेवकूफ़ी की तो उसका खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। वह आप अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि सदर शी जिनपिंग ने कह दिया है अपनी फ़ौज को कि वो जंग की तैयारी कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।